हाय। देखो, काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ रहती है कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, किस केसेस में हमें यूज़ करना चाहिए, किस केसेस में हमें नहीं करना चाहिए और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान देना, एक्चुअल में होता क्या है, जो आप रेगुलर डेली लाइफ में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे आपने मूवी टिकट्स परचेज़ कर ली या आपने ग्रोसरीज़ परचेज़ कर ली, किसी मॉल में जा कर के आपने शॉपिंग कर ली, तो होता क्या है, अभी आप उनको सबको कैश में या यूपीआई करके पेमेंट दे देते हो। बट एक्चुअल में क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और वो सारी ट्रांजेक्शन्स आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें आपको फ्लैट 1% तक का कैशबैक मिल जाता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, या मंथ एंड में क्रेडिट हो जाता है। उसके अलावा ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज़ करके उनसे गिफ्ट परचेज़ कर सकते हैं या कोई पैकेजेस परचेज़ कर सकते हैं, या काफ़ी केसेस में आप ट्रैवलिंग वगैरह के, होटल्स के, उन सब चीज़ों के बेनिफिट्स ले सकते हैं उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके, रिवॉर्ड पॉइंट्स को। उसके अलावा क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से बनने लग जाती है। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब आप कभी भी लोन अप्लाई करते हैं, लोन लेने जाएंगे, तो आपको जो लोन है वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। उससे क्या है, आपके लिए एक एडवांटेज ही, आपके फ्यूचर के लिए सिबिल स्कोर जो है वो आपका बेटर हो रहा है। सो इसीलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। अब देखो, जो आपने एक्सपेंसेस हैं वो तो आपने करनी है, बट वो एक्सपेंसेस आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना शुरू कर दो। आपको ज़्यादा रिस्क लगता है कि भाई नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, या कहीं हमें पेनल्टी ना लग जाए या हमें एक्स्ट्रा अमाउंट, ये सब। एक्चुअल में क्या है, जब आप परचेज़ कर रहे हो, आपको यूपीआई से करना है, उसकी जगह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आप हाथों हाथ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दो, आपका बैलेंस वापस से ज़ीरो हो जाएगा और आपकी जेब से कुछ गया भी नहीं, उल्टा आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है और आपका सिबिल स्कोर है वो बन रहा है। देखो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए हमें कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी चाहिए। वो ये, कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप इतना ज़्यादा मत कर लो कि वो आपकी 30% लिमिट को एक्सीड कर जाए। उससे होगा क्या, अगर आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो डाउन जाने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड से आपको कैश एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉल से बचना चाहिए। ठीक है, उस पर क्या है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा एंड ऑल दोस्त चीज़ें। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही दो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखना, और एक अपना टाइम टू टाइम भाई पेमेंट करते रहो। नहीं तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप यूपीआई से कर रहे हो उसकी जगह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आप अपने यूपीआई से क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर दो हाथों हाथ। और वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ से आपको 1% का कैशबैक वापस से आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर भी मिल जाएगा। तो अगेन, आपको अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2% का आपको बेनिफिट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडवांटेज देती हैं। उसके अलावा इमरजेंसी में कभी आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास अवेलेबल नहीं है कैश, तो वो आपको मिल गया। ठीक है, आपको 45 डेज़ की लिमिट मिलती ही है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की। तो थोड़ा सा संभल के यूज़ करना है, बट हाँ करो। अब होता यह है कि यार, हमने तो कभी क्रेडिट कार्ड बनवाया नहीं, हमारा सिबिल स्कोर भी नहीं है, तो हम क्रेडिट कार्ड लें कैसे, अप्लाई कैसे करें, हमें मिले कैसे? तो उसके लिए देखो, आपके पास एक सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, आप क्या करो, वहाँ पर एक 10,000 की, 15,000 की या 20,000 की एफडी कर दो। ठीक है, कार्ड अगेंस्ट एफडी मिल जाता है। ठीक है, उनमें एक ऑप्शन होगा कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। ठीक है, आप बैंक से पूछ सकते हो, आप वो एफडी करो, आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप उसको यूटिलाइज़ करो। आप उसको 3 महीने 6 महीने यूज़ करोगे, बैंक अपने आप से आपको ऑफ़र करना शुरू कर देगा कि भाई आप जो है क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लो, उसकी लिमिट आपको ज़्यादा मिल जाएगी, या पर्सनल लोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब देखो, काफ़ी बार क्या होता है, हमें कई जगह ना ऐसी पेमेंटें करनी होती है कि इंस्टेंटली हमें पता है कि हमारे पास 10 दिन बाद पेमेंट आ जाएगी, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल पेमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी से मांगने की जगह, या फिर आप जैसे पर्सनल लोन काफ़ी लोग ले लेते हैं। पर्सनल लोन महंगा भी बहुत पड़ता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसको अवॉइड करो। एक मार्केट में आजकल फेक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है जो मिसयूज़ करती हैं आपके लोन रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, और जैसे ही आपके पास 10 दिन में, 15 दिन में आपके पास अमाउंट आ जाता है, अब वो अमाउंट क्रेडिट कार्ड में पे कर दो। मतलब जो आपकी बिल डेट है उसको आपने एक्सीड नहीं करना है, उसके अंडर में आप पेमेंट कर दो। इमरजेंसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के, कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कैशबैक्स के लिए एंड बाकी बेनिफिट्स के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कैसे आपने उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।